राधे राधे। तो बंधुओं, सटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा और तिल का विशेष महत्व होता है। बंधुओं, इस दिन व्रत, दान और भगवान का स्मरण करने से पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। बंधुओं, माघ मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सटतिला कहलाती है। बंधुओं, सट का अर्थ छह और तिल का अर्थ तिल के दाने हैं। बंधुओं, इस दिन तिल के 6 प्रकार के उपयोग स्नान, तर्पण, दान, भोजन, हवन और जल में तिल का शास्त्रों में उल्लेख है। बंधुओं, प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजा करें। बंधुओं, पीले या सफेद फूल, तुलसी और तिल मिश्रित जल चढ़ाए। बंधुओं, दिन भर यथाशक्ति निर्जल फलाहार व्रत रखे। बंधुओं, विष्णु मंत्र और नाम जप करे। बंधुओं, संध्या के समय आरती और तिल, गुड़, अन्न आदि का दान करे। बंधुओं, पद्म पुराण आदि में वर्णित है कि इस दिन तिल से स्नान, तिल का दान और तिल युक्त हवन करने से पापों का क्षय और दरिद्रता का नाश होता है। बंधुओं, मान्यता है कि तिल का दान और व्रत दोनों करने से पूर्वजों के दोष शांत होते हैं और साधक को लोक तथा परलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण प्राप्त होता है। बंधुओं, सटतिला एकादशी वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति देने वाली मानी गई है। बंधुओं, इस व्रत का फल कन्यादान, दीर्घकालीन तप और यज्ञों के समान बताया गया है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो बंधुओं, सटतिला एकादशी का उपवास 14 जनवरी दिन बुधवार को 6:36 से प्रारंभ हो रहा है और 15 तारीख को इसका पारण 6:36 से लेकर 10:12 तक होगा। तो बंधुओं, इसी समय के बीच अपना पारण अवश्य कर ले और पारण करने से पूर्व दान दक्षिणा ब्राह्मण देवता को देना न भूले। तो आइए हम सटतिला एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, पुलस्त्य ने इसकी जो पापहारिणी कथा दालभ्य से कही थी उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्र या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु का पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालु अस्त्वगम मगतीनाम गति भर्व संसार वड़
मग्ननानम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तुते महापुरुष पूर्वज, गृहार्धर्य मया दतम लक्ष्म्या सह जगत्पत्तये। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्व भावन सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करे। द्विश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उसमें जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करे, तिल का उबटन लगाए, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी सटतिला कहलाती है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। तो बंधुओं, राधे राधे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। तो बंधुओं, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बंधुओं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। राधे राधे।